क्या हाल है दोस्तों? आज हम एक मुश्किल सवाल पर बात करेंगे। क्या पाकिस्तान सच में एक फेल्ड स्टेट है? आपने हेडलाइंस, डिबेट्स, स्टीरियोटाइप्स देखे होंगे, पर 240 मिलियन की आबादी, न्यूक्स और दुनिया के नक्शे पर एक अहम जगह वाले देश के लिए फेल्ड स्टेट का असल मतलब क्या है? ये उंगली उठाने वाली बात नहीं है, ये असल मुद्दों को समझने की बात है। हम 4 मेन एरिया पर बात करेंगे। 1. मिलिट्री का दबदबा। 2. धार्मिक कट्टरता। 3. खराब एजुकेशन सिस्टम। 1. कट्टर सोच की पकड़। ये एक कॉम्प्लिकेटेड कहानी है जो विरोधाभासों से भरी है। तो अपनी चाय लो, आराम से बैठो और चलो शुरू करते हैं। ये है पाकिस्तान, एक असफल राष्ट्र क्यों? Why is Pakistan a failed state? चलो असल पावर प्लेयर से शुरू करते हैं। मिलिट्री। पाकिस्तान खुद को डेमोक्रेसी कहता है, लेकिन मिलिट्री का साया हर चीज पर रहता है। 1947 से जनरलों ने देश के लगभग आधे इतिहास में सीधे राज किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को बदला है और सरकारों को गिराया है। यहाँ तक कि जब मिलिट्री सीधे कंट्रोल में नहीं होती, तब भी वह फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमी और कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये सब कंट्रोल करती है। जो सिविलियन लीडर ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, उन्हें जल्दी हटा दिया जाता है। इस लगातार इंटरफेरेंस का मतलब है कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं, बस पॉलिटिकल सर्वाइवल। पार्लियामेंट सिर्फ एक रबर स्टैंप बन जाती है, जुडिशियरी पर प्रेशर डाला जाता है और पब्लिक का डेमोक्रेसी से भरोसा उठ जाता है। नतीजा, अस्थिरता और निराशा का एक साइकिल, जहां असली पावर हमेशा यूनिफॉर्म वाले आदमियों के पास रहती है। ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये परमानेंट पॉलिटिकल एंजाइटी है और ये फेल्ड स्टेट की कहानी का पहला पिलर है। चलो अगले पर चलते हैं। अब धार्मिक कट्टरता के बारे में बात करते हैं, जो अक्सर मिलिट्री का साथी होता है। पाकिस्तान की पहचान इस्लाम से जुड़ी है, लेकिन जनरल जिया उल हक के अंडर 1980 के दशक में सब कुछ बदल गया। जिया के इस्लामीकरण से सख्त धार्मिक कानून, सरकार द्वारा फंडेड मदरसे और एक कट्टर विचारधारा आई। अफगान युद्ध ने एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा दिया, जिससे पाकिस्तान जिहाद का लॉन्च पैड बन गया। ये रेडिकलाइजेशन समाज, कानून और शिक्षा में फैल गया, जिससे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को ताकत मिली और सुधारकों को चुप करा दिया गया। ईशनिंदा कानून उत्पीड़न के हथियार बन गए और धार्मिक पार्टियों ने सड़कों पर ताकत हासिल कर ली। कोई भी पॉलिटिशियन उन्हें चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता, जिससे देश और ज्यादा राइट विंग की तरफ बढ़ता है और प्रोग्रेस रुक जाती है। इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को मिलिटेंसी का स्पॉन्सर और विक्टिम दोनों माना जाता है। एक खतरनाक विरोधाभास। जब नेशनल आइडेंटिटी आस्था की एक्सट्रीम इंटरप्रिटेशन से जुड़ जाती है, तो समाज टूट जाता है और ग्लोबल ट्रस्ट कम हो जाता है। ये दूसरा पिलर है। तीसरा पिलर, एजुकेशन या उसकी कमी। बच्चों को सोचने के बजाय पाकिस्तान का सिस्टम उन्हें आज्ञा मानना सिखाता है। जिया के जमाने से टेक्स्ट बुक्स मिलिट्री रूल का महिमा मंडन करती है और डाइवर्सिटी और डेमोक्रेसी को कम करके आंकती है। साइंस रट्टा मारने और धार्मिक रूढ़िवादिता के सामने पीछे रह जाती है। नतीजा, एक ऐसा समाज जहां कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पनपती हैं और क्रिटिकल थिंकिंग कम होती है। लाखों बच्चे स्कूल से बाहर हैं और जो स्कूल जाते हैं उन्हें अक्सर पुराना, लो क्वालिटी एजुकेशन मिलता है। इससे एक बहुत बड़ा स्किल्स गैप पैदा होता है और इनोवेशन रुक जाता है। क्यूरियोसिटी और एविडेंस बेस्ड रीजनिंग के बिना असली प्रोग्रेस नामुमकिन है। एजुकेशन एक सीढ़ी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ यह एक जाल है। आखिर में कट्टरता के बारे में बात करते हैं, वह मानसिकता जो प्रोग्रेस को खत्म कर देती है। कट्टरता आस्था नहीं है, ये सवाल न करने, एडजस्ट न करने या नए आइडियाज को एक्सेप्ट न करने की जिद है। पाकिस्तान में सोशल प्रेशर कन्फर्मिटी को लागू करता है और ट्रेडिशन को चुनौती देना बगावत माना जाता है। ये क्रिएटिविटी को दबाता है, रिफॉर्म्स को रोकता है और सबसे टैलेंटेड लोगों को विदेश भेजता है। इकोनॉमिकली कठोर मान्यताएं पाकिस्तान को अलग थलग रखती हैं और एडजस्ट करने में धीमा बनाती हैं। समस्याओं का दोष कॉन्स्पिरेसीज पर लगाया जाता है, न कि अंदरूनी खामियों पर। आइडियोलॉजिकल प्योरिटी को प्रैक्टिकल सॉल्यूशन से ज्यादा अहमियत दी जाती है। यह एक खुद से बनाई गई जेल है और तोड़ने वाली सबसे मुश्किल बाधाओं में से एक है। तो यह रहा मिलिट्री का दबदबा, धार्मिक कट्टरता, एक टूटा हुआ एजुकेशन सिस्टम और कट्टर सोच। ये ताकतें पाकिस्तान को संकट में रखती हैं, इसकी क्षमता और जीवंत लोगों के बावजूद। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई है। हर एक्सट्रीमिस्ट के लिए हजारों लोग प्रोग्रेस के लिए लड़ रहे हैं। देश एक चौराहे पर खड़ा है। क्या यह इस साइकिल को तोड़ेगा या और पीछे रह जाएगा? चैलेंजेस बहुत बड़े हैं,
लेकिन उम्मीद भी उतनी ही बड़ी है। आपको क्या लगता है, क्या फेल्ड स्टेट का लेबल सही है? सबसे बड़ी बाधा क्या है या सबसे बड़ी उम्मीद क्या है? कमेंट्स में बात करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।